हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड कैसे बनता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड पाया कहाँ पर जाता है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है लाल चींटियां, मधुमक्खियां और वास्प, जिसको हड्डा बोलते हैं, इन सभी के डंक में, स्टिंग में पाया जाता है, डंक में पाया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड मिलता है टोमेटोज में, टमाटर में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। तो हमें इस फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड बनाना है। देखते हैं करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये फॉर्मिक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करता है NaOH के साथ में, NaOH के साथ में। तो जब यहाँ से रिएक्शन होती है तो यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस OH पर निगेटिव, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, और जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में अपना H+ आयन देते हैं और इस पर कैसा चार्ज आया, निगेटिव। तो चार्ज एक बार दिखा देते हैं। जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर निगेटिव और इस मेटल पर पॉजिटिव, क्योंकि ये अपना H+ आयन देगा तो इस पर पॉजिटिव और इस पर कैसा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से होता क्या है, ये H और OH निकल जाते हैं बाहर, बनाते क्या है, बाहर हो जाता है H2O। अब ये पॉजिटिव वाला चला जाता है इस निगेटिव के पास में, तो बनेगा क्या, बन जाता है HCOONA। ठीक है। देखो एक और बात समझते हैं। मैंने लिखा HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर इस फॉर्मिक एसिड का H निकाल दें और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन। अब इस फॉर्मेट आयन पर लग गया Na, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है। अब इस सोडियम फॉर्मेट को क्या करते हैं, सोडियम फॉर्मेट के दो अणु लेकर HCOONA, सोडियम फॉर्मेट HCOONA, सोडियम फॉर्मेट के दो अणु लेकर लगभग 250 से 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से भी, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो यहाँ से गैस कौन सी बाहर निकल जाती है, H2। यहाँ से H2 गैस बाहर निकल गई, H2 गैस बाहर निकली तो देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है। यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड था ना दोनों के बीच में, यहाँ पर ऐसे, तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक नया बॉन्ड। तो बनेगा क्या, COONA, सिंगल बॉन्ड COONA। इसका नाम अभी देखेंगे, ठीक है, पहले रिएक्शन को कर लेते हैं। तो देखो, जब ये COONA, ये COONA की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ में, अम्ल के साथ में, तो COONA, सिंगल बॉन्ड COONA, COONA, जब इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं HCl की, HCl भी लेते हैं दो HCl, तो मैंने दो HCl लिख दिए, HCl2। ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं तो होता क्या, देखो अम्ल है, अम्ल क्या देगा अपना H+ और Cl निगेटिव, H+ और Cl निगेटिव। अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव, यहाँ से भी इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। अब ये मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो मेटल पर पॉजिटिव और ये कैसा, निगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ये कैसा, निगेटिव। ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ में NaCl बाहर कर लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। तो बनता क्या है, यहाँ से NaCl, एक NaCl, और यहाँ से ये वाला Na और ये वाला Cl, दो NaCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, 2 NaCl। अब होता क्या है, ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ में, तो बनेगा क्या, बन जाता है हमारा यहाँ पर COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। इसी को बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। अब जब इस ऑक्जेलिक एसिड के अगर दोनों H चले जाएं, दोनों H चले जाएं, अगर ये वाले H चले जाएं तो ऑक्सीजन पर निगेटिव निगेटिव, तो ये क्या बनाएगा, COO निगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव। इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन। ठीक है। अब अगर इस ऑक्जिलेट आयन पर सोडियम लग जाए, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ये सोडियम लगा हुआ है ना, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्जिलेट। नाम क्या हुआ इसका, ये यहाँ पर Na लगा हुआ है ना, ये ऑक्जिलेट आयन पर, तो नाम हो जाएगा इसका सोडियम
ऑक्जिलेट। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें, और एग्ज़ाम बहुत करीब है तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।